उसका एक फॉर्मूला मिल गया और tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस माइनस tan 60 माइनस थीटा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस है ना, याद रखने के लिए आप अपना ट्रिक बना सकते हैं। इक्वल टू कितना आ गया 3 tan 3 थीटा है ना, इक्वल टू कितना आ गया 3 tan 3 थीटा। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना। उसका फॉर्मूला क्या है tan 3 थीटा, इसका क्या है 3 tan 3 थीटा, तो बिल्कुल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका आंसर देखो अगर याद है तो फट से आ जाएगा, वरना क्या पूरा निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रिगो में फॉर्मूला याद है सवाल नहीं बनेंगे, बट बनेंगे 5 मिनट में, जिसका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा का क्वेश्चन छोड़ दो, है ना, अगर आप 5 मिनट में एक सवाल बना रहे हैं तो, है ना। इसलिए फॉर्मूला जरूरी है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में एक मल्टीप्लाई वाला भी यहीं पे करा दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस ध्यान में रहेगा। सवाल इसको सॉल्व करो तो tan 16 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 76 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री। आज पूरा मिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं ना, रैंडम सवाल, थोड़ा बहुत और फार्मूला बेस्ट करा दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर करो तो। कौन सा फॉर्मूला में सेट होता हुआ दिख रहा है? तो कौन सा चार टर्म में ना, ये तीनों सेट हो जाएगा क्या? देखो तो ये तीनों हो जाएगा क्या? आप फाइनल आंसर बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है? बताओ, सोच कर रहे हो, फॉर्मूला बताओ, आप लोग भी पढ़े हो, सब पढ़े हो फॉर्मूला, बताओ कितना आएगा? ये तीनों मिला के कितना हो गया? अरे ये तीनों मिला के कितना हो गया? tan 48 डिग्री हो गया। ये तीनों मिला के क्या है फॉर्मूला tan 3 थीटा, तो कितना आ गया tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कितना आएगा फाइनल आंसर? बता कितना आ रहा है? कोई बोलेगा आंसर? 48 और 42 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना यार, तो कितना है आंसर? 42 और 48 क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्या? दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा? कितना आ जाएगा आंसर? 1। tan 42 किसके बराबर होता है? cot 48 डिग्री, या tan 48 किसके बराबर होगा? cot 42 डिग्री, दोनों कट के कितना आ गया आंसर? 1। तो इतना भी नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा फिर? डन हो गया क्या? दो और फॉर्मूला नोट कर लीजिए क्योंकि आज इस पे हम काम करने वाले हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद रखने में इजी होगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। प्रूफ करना है तो एक लाइन में हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, वो यूज कर लो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना, वो यूज कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बनेगा, है ना। उसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जहाँ जहाँ कॉस होगा उसको किसमें चेंज कर देना? साइन में, है ना। आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख लो जो नहीं लिखे, है ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। डन, लिख लिया क्या? नो, दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी लिखिएगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है ना, उसकी तरह cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी नहीं आता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। या इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं, बोलो
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? देखो ना अभी बता रहा हूँ कैसे। तो लिख लीजिएगा इक्वल टू एक और फॉर्मूला उसी में, उसको हम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। बता रहा हूँ, समझ में आया कैसे? उल्टा कर दो ना, कॉस स्क्वायर पे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, आ जाएगा। मैंने क्या बोला? पहला वाला लिख दिया था साइन वाला, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कितना लिखा है मैंने? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को बी को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बी। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये दोनों वैलिड है, ये और ये दोनों ध्यान में रखना। ये क्या करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आज भी कितने फार्मूले हो गए? दो, तीन हो गए, है ना। पहला एक tan वाला दिया और दो ये, टोटल फार्मूले कितने हो गए? तीन और हो गए, है ना। सबको अलग से एक नोट्स बनाते जाइए, सब याद होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, पूरा इसी पे बेस्ड है। अब किसी को याद ही नहीं फार्मूले तो सवाल ही नहीं बनने वाला, है ना। ट्रिगो पे कमांड करना है तो इसके फार्मूले आपको याद होने ही चाहिए। डन। अब ऑलमोस्ट हो गया, एक आध फार्मूले और आ जाएंगे, है ना, बट इम्पोर्टेंट लगभग सारे हो गए जिससे सवाल आते हैं। दो चार फार्मूले और हैं एक्स्ट्रा, उसको भी करेंगे। यहाँ तक हो गया क्या? हाँ, अब सवाल करते हैं फटाफट। जितने फार्मूले कराए मैं सब पे लगभग फार्मूले तो एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेगा ही। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अगला। वन प्लस, अब ये देखिए कई सारे क्या फार्मूले नहीं है बट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार रिजल्ट ना डायरेक्ट यूज करते हैं, इसलिए। जैसे अभी देखिए इसका वैल्यू निकालिए कितना रहा है, इसका भी याद रखना पड़ेगा आपको। बॉक्स में लिखवाऊंगा मैं, इसको भी याद रखना पड़ेगा। इतना लेट क्यों आते हो भाई? वैन से आते हो? दौड़ के आ जाते हो? डन। हाँ, सॉल्व करो जल्दी से। किसका फॉर्मूला लगा देंगे? ये का फॉर्मूला याद है, बताया था। tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था मैंने। कितना था? 1 माइनस tan थीटा अपॉन, बस लगाओ, देखो दिखेगा आपको आंसर। जल्दी करो, फिर इसका यूज भी बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। तो कई बार इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला नहीं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो फार्मूले से भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं कई बार, जिसका आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जेई में टाइम बचाना है, जैसे बचाओ। अगर लगाओ ना, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी नहीं आता क्या? फॉर्मूला लगाओ tan a माइनस बी का। ये 10 बार क्वेश्चन क्या लिख रहा है तो? आ रहा है क्या? अरे एडिट 1 प्लस tan थीटा कैंसिल नहीं हो रहा, इतना भी नहीं सोच पाता तो मल्टीप्लाई किए जा रहा है, कब तो दिमाग लगा। मार खाएगा, सिर्फ मार खाएगा और कुछ नहीं। हाँ, कितना रहेगा? करना ही नहीं, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला अगले लाइन में आंसर आता है। तो फार्मूला सही लिखा? क्या लिखा फार्मूला वहाँ पे? लिखना नहीं, अगले लाइन में तो आंसर आया था, इसमें करना क्या? एक ही लाइन का तो कैलकुलेशन है ना। ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan थीटा, बस फार्मूला पुट करना अगले लाइन में आंसर। अब इसमें भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, एलसीएम लो तो कितना आ गया 1 प्लस tan थीटा और प्लस 1 माइनस tan थीटा, एक ही लाइन का कैलकुलेशन है, अपन 1 प्लस tan थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल, है ना, tan थीटा कैंसिल, कितना आ गया आंसर 2। इसको बॉक्स में बंद कीजिए, पूछूंगा ये सारे जो जो बॉक्स में बंद करो सब पूछूंगा, अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 2 होती है ना। लॉजिक कैसे ध्यान से सुनेंगे, इसको लिखना कैसे वो भी बता रहा हूँ। चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B की वैल्यू कितनी होगी 2 इफ A प्लस B कितना होना चाहिए 45 डिग्री या π/4। हाँ ऐसा नहीं कभी भी लगा देना, ध्यान से देखो इसको और इसको ऐड करो कितना आ रहा है 45 आ रहा है क्या, दोनों को ऐड कर कितना आ रहा है 45 आ रहा है क्या, अगर इन दोनों को ऐड करने में 45 आ रहा है तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा 2, हमेशा 2 है ना। तो इस तरह से लिख लो ज़्यादा बेटर है, ये लिख लो, इसको लिख लो अलग से, इसको बॉक्स में बंद करो, वरना यहाँ भूल जाएंगे 2 कैसे आया क्यों आया। तो 2 तभी आएगा जब A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री हो, दैट इज द मेन कंडीशन। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि A प्लस बी कितना होना चाहिए π/4, तो हमेशा 2 आएगा, आपकी जो मर्जी एंगल ले लो आप, डोंट मैटर, जो जो अलाउड है आप सब लेके देख लेना, आंसर हमेशा आएगा 2। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आया है फार्मूला, है ना, बस फार्मूला लिखना, बस लगाना, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया फार्मूला? हाँ तुम दोनों को बोल रहा हूँ, ये अलग से नहीं लिखवाया था तुमको, tan A माइनस में तो लिखवाया था ना, tan A माइनस tan B, tan A tan 45 कितना हो जाएगा 1, है ना। लिख लिए कि अगर A प्लस बी कितना है 45 तो आंसर कितना आएगा 2। अब देखो इसको सवाल किस तरीके का देगा, 1 प्लस tan 5 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 40 डिग्री, कितना आ जाएगा आंसर बोलो 2, पक्का आएगा 2, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 40 प्लस 5 कितना आ रहा है एंगल 45, अगर 45 है तो 100% बिना टेंशन के आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी 2, है ना। तो ये एंगल का सम जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया इधर 1 प्लस tan 10 डिग्री और इधर लिख दिया 1 प्लस tan 20 डिग्री, आप फॉर्मेट दिखा अच्छा ये दिख रहा 2 कर दिया, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा ना। एंगल का सम कितना होना चाहिए 45, तभी ये रिजल्ट आपका वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा, बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। तो खुद से कोई फॉर्मूला ना बनाए, जितना बताता हूँ उतना बस यूज करना, है ना। अगर 45 से हमें तो कितना आएगा 2 आएगा, उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं। अगला सवाल लिखिएगा, इसकी वैल्यू बताइएगा, फाइंड 1 प्लस tan 37 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 15 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 8 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 43 डिग्री। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 2, है ना, कितनी आ जाएगी वैल्यू 2, कैसे 2 आ गया, ये 37 और 8 ये दोनों मिलकर कितना देगा 2 देगा ना, ये 15 और 30 मिलकर कितना देगा 2, नीचे 2 और 43 ये भी कितना 45 है, ये भी कितना हो जाएगा 2, है ना, 8 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2, है ना। तो इसके लिए आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है ना। एंगल का सम जरूर चेक करना ना, 45 आ रहा है, जैसे 45 फट से क्लिक करना चाहिए कि अच्छा हाँ इस कॉन्सेप्ट पे हो सकता है, ऐसे ही होता है क्लिक, कोई जादू नहीं, आपको फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन देख करके सोचना है कौन सा फॉर्मूला कौन सा सेट हो सकता है। हो सकता है कि अभी आपको एक बार में 2-3 फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ रहा हो, बट धीरे धीरे ही रिड्यूस होगा वो, है ना, एग्जैक्ट हिट कर पाएंगे आप, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। डन, अगला सवाल लिखिएगा, वन प्लस tan 5 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 10 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 15 डिग्री डॉट डॉट डॉट
प्लस टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 के पावर के। फाइंड के, सोच समझ के आंसर करना। फाइंड के। नहीं क्या बोलो? और मिस कर रहे हो, मिस कर रहे हो। हाँ 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 आ रहा है क्या? हाँ। कौन कौन पेयर बनेगा सोचो, पेयर 5 का पेयर कौन बनेगा? 40 डिग्री, यस और नो? तो 5 40 एक पेयर, आगे बढ़ो। 10 और 35 दो पेयर, आगे बढ़ो। काउंटिंग कर रहे हैं बस। 15 और 30 तीन पेयर, 20 और 25 20 और 25 चार पेयर, चार ही तो बनेंगे। कितने हो गए? चार। तो ये पूरा मिलके दिया 40 तक कितना? 2 के पावर 4। और ये भी तो एक है ना 2। देखो 10 45 कितना? 1 1 प्लस 1 2। ये 2 छूटता है ना ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा। तो कितना आ गया? 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 के पावर के की वैल्यू कितनी आ गई? 5 है ना। चार पेयर बनेंगे और वो अकेले भी 2 है, और जानबूझ के देते हैं वो, है ना, क्योंकि अपन क्या पेयर बनाने में फिर उसको भूल जाते हैं 1 प्लस 10 45 को, और फिर आंसर आप क्या बोलोगे? 4, है ना, जो कि होना कितना चाहिए? 5। तो गलती कहाँ होगा मैं आपको पहले बता दिया, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, है ना। अगला सवाल है थोड़ा सा अलग, लिखिएगा। लेट tan 45 डिग्री माइनस tan, सॉरी 50 है ना, यहाँ 50 है। tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री इज इक्वल टू के। फाइंड के। फाइंड के। tan ए माइनस tan बी है। एक तो तरीका साइन कॉस में, कोई मतलब नहीं, यूजलेस, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट सोचो ना, tan ए माइनस tan बी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। लेफ्ट राइट हर तरीके से आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, अगर किसी को नहीं याद है तो फिर कोई मतलब नहीं है, बार बार लिखो चाहे 50 बार क्यों नहीं लिखना पड़े, है ना। इतना आसान नहीं है ट्रिकों को सीखना, सबको रूल आता है ना। ये अब ये फॉर्मूला होता है। अब यार tan ए माइनस tan बी बोल रहे हैं, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते दिस इनटू दिस से? कर सकते हैं भाई, क्यों? आप सोच भी सकते हैं कि tan ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 डिग्री। फिर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? नीचे कौन दिख रहा है आपको? कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो सोचना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट राइट हर तरीके से आपको, ऐसा नहीं कि हर बार दिस इक्वल टू दिस लिखना पड़ेगा, कभी कभी दिस इक्वल टू दिस लिखना पड़ेगा आपको। दोनों तरफ से रेडी रहना है। बस रिप्लेस करो जल्दी से, बताओ कितना आराम से, जल्दी से रिप्लेस करो। tan ए माइनस tan बी का फॉर्मूला रिप्लेस किया, कितना रहा फाइनल आंसर? बता रहा हूँ तो फाइनल आंसर कितना है काट करके? हाँ कोई बताएंगे कितना हो रहा है? क्या यार, ये उम्मीद नहीं था। हर जगह निराशा मिल रही है। एक ही लाइन कैलकुलेशन है, पता नहीं उसमें क्या करूँ अब मैं, जैसे सॉल्व करूँगा सॉल्व हो जाएगा।
नीचे 1 प्लस टेन टेन में लिखे हो ना कि 1 माइनस लिख दिए, हाँ तो फिर माइनस कैसे लिख दिए फार्मूले में? एक ही लाइन का फार्मूला कितना हो जाएगा, टेन ए माइनस बी इंटू 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी अपॉन टेन 10 डिग्री। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट है ना, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। 1 प्लस 1 कितना आ गया आंसर। अब इसमें मैं क्या करना है, एक लाइन का कैलकुलेशन है, लेकिन 40-50 काट ही नहीं पा रहे हैं लोग, इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं कि 40-50 कॉम्प्लीमेंट्री, अभी थोड़ी देर पहले किया था कॉम्प्लीमेंट्री 40 to 48, अभी थोड़ी देर पहले किया कि 10 40 10 50 दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि 10 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cot 50 डिग्री, है ना। और cot 50 क्या होता है, 1/tan 50, 1/tan 50 इंटू tan 50 कैंसिल आउट। तो डायरेक्ट याद रखेंगे ना कि अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan इंटू tan भी कितना आएगा, हमेशा 1। ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan इंटू tan भी हमेशा कितना आएगा, 1। तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, इतना भी नहीं करेंगे डायरेक्ट तो कैसे चलेगा फिर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलरेडी बताया, मैं तो आपको फट से 40-50 एकदम रिलेशन याद होना चाहिए, ये तो इजी वाला हो गया। डन। अगला सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा है, ये हो गया क्या, है ना। बेसिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए मैंने, थोड़ा और करा दूंगा, रुक जाओ अभी और करा देता हूँ, फिर आऊँगा अच्छे सवालों पर। लिखिएगा, 2-4 बेसिक सवाल और करा देता हूँ। लिखिएगा, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5, इफ cos A इक्वल टू 4/5, ठीक है, then find tan A/2, then find tan A/2, then find tan A/2, फाइंड करो। बता फार्मूला क्या लिखा है, फार्मूला और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, एक लाइन का अगर आपको फार्मूला याद है तो, नहीं याद है तो बैठे रहिए आराम से, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला, नथिंग एल्स। नहीं क्या क्या बोल दिया भाई, नहीं पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं, मालूम नहीं। और कोई, आ रहा है क्या, सिंपली दिया है cos A कितना 4/5, उससे पूछ रहा है tan A/2 की वैल्यू बताइए, क्या लॉजिक लगाया, कुछ भी बोलते हो एकदम। 1 का मतलब है कि A/2 45 हो गया, A/2 45 मतलब ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ऐसे गेस करते हो क्या लॉजिक लगाया मुझे बता। बहुत सारे तरीके मैंने फार्मूले लिखवाए हैं, हाँ क्या लॉजिक लगाया बता। कौन सा tan 2 थीटा बराबर, तो tan थीटा फिर यहाँ से निकाला, tan थीटा निकाला फिर यहाँ से, हाँ तो ये निकालना पड़ा होगा, 12 कहाँ से आएगा, फाइनल आंसर बोल रहे हो, कई तरीके हैं इसका, कौन सा तरीका, फाइनल आंसर
प्लस माइनस 1/3। हाँ, तो कौन बोलेगा स्क्वायरिंग कर, सीधा सीधा लिखवाया हूँ। कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस, अब याद रहेगा तभी तो ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखवाया हूँ। यहाँ पर एंगल क्या होता है बाई 2 होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या लिखवाया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 थीटा था तो थीटा आया, यहाँ थीटा तो यहाँ क्या आएगा थीटा बाई 2 आएगा। सीधा सीधा यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसकी वैल्यू रख दो कितना 4/5 इक्वल टू 1 माइनस, थोड़ी देर पे इसको x मान लो है ना, और जल्दी हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा। सॉल्व करो, देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर इधर 5x स्क्वायर माइनस 5 इधर आएगा तो 9x स्क्वायर, ऐसे किया करो डायरेक्ट। ये 4 5 5 माइनस 4 1, x स्क्वायर कितना आ गया 1/9, तो x कितना आ गया प्लस माइनस 1/3। क्योंकि cos पॉजिटिव है तो हमें नहीं पता कौन सा क्वाड्रेंट में है। अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो tan भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो अगर ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका हाफ किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि यहाँ तो a/2 का पूछा है ना, तो ये मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसका हाफ कहाँ लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, इसलिए दोनों आंसर आपको करना पड़ेगा। दूसरा तरीका अगर आप सोचेंगे तो अगर आपको याद हो तो मैंने डायरेक्ट ये भी लिखवाया था फार्मूला tan a/2 का फार्मूला, अगर आपको डायरेक्ट याद है, कौन सा वाला याद है किसी को, कौन सा फार्मूला लिखवाया था, डायरेक्ट tan को लिखवाया था cos के फॉर्म में, tan स्क्वायर को अगर आपको याद हो, tan स्क्वायर a/2 याद है, वो इससे भी इजी है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ये लो उससे भी आसान लिखवा दिया आपको। मैं बोला भी था कि ये बिल्कुल याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। इस पर एक सवाल कराऊंगा जेई वाला जिसमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिखेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो कुछ निकालना भी नहीं है, सीधा वैल्यू का रखो, मैं देखो आंसर आएगा, रखो वैल्यू रखो कितना आ रहा है ना, यहाँ से क्या मिलेगा tan स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, तो tan के लिए क्या करेंगे अंडर रूट कर लेंगे, तो याद रहेगा तभी ना, हर चीज़ मैंने दिया आपको, उसको यूज ही नहीं करेंगे तो फिर सब बेकार है वो। है ना, इसमें क्या थोड़ा लेंदी हो गया है ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी को सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट वो लिखवाया था फार्मूला, कि डायरेक्ट याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना, क्योंकि 1 माइनस ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर a/2, ये क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या बन गया tan स्क्वायर, है ना। तो आपको याद तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई ऑप्शन चलेगा ही नहीं। चलो अगला 3-4 सवाल इसी पे बेस्ट दे रहा हूँ, फटाफट करके दिखाओ। पहला सवाल सब एक साथ करना, इफ cos a इक्वल टू 1/3 cos 2a की वैल्यू बताओ। सर इजी है, 10 15 सेकंड का सवाल है। sin a इक्वल टू 3/5 तो sin 2a की वैल्यू कितनी होगी। तीसरा if tan a की वैल्यू 1/7 तो sin 2a की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। जल्दी से 3 बेसिक सवाल निपटा दो तो जल्दी से। cos 2 थीटा डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया हूँ अगर आपको याद है तो, क्या फार्मूला था cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि cos की वैल्यू पता है ना तो कौन से फार्मूला लगाएंगे 2 cos वाला लगाएंगे, तो जल्दी से रख दो 2 cos स्क्वायर मतलब 1/9 माइनस 1 कितना आ रहा है आंसर -7/9 आ रहा है क्या, देखो तो -7/9 आ रहा है क्या। सेकंड वाला का आंसर कितना आ रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट या बोले तो इनकम्प्लीट, एक ही आंसर आप बोल रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोस्त, है ना। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin का वैल्यू तो दिया है 3/5, cos की वैल्यू कितना लिया आपने, कैसे पता आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
सेकंड में हुआ तो सेकंड में हुआ तो समझ में आई बात। तो 19th में नहीं पढ़ रहे ना, अब 11th जेई में आ गया। हो सकता है निगेटिव आंसर दे, पॉजिटिव वो देगा ही नहीं ऑप्शन में, आप ढूंढते रह जाओगे, आपका आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें रेडी रहना, जब भी आप वैल्यू कन्वर्ट करो तो सोचो पहले थीटा दिया है क्या, कौन से क्वाड्रेंट में, नहीं दिया, ओपन है वो। और अगर साइन पॉजिटिव है तो कौन कौन, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, कहीं भी आएगा तो +1/9 ही आएगा। अरे सर नो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर, इसलिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधा वैल्यू रखा, आंसर आ गया, है ना। लेकिन यहाँ साइन का तो दिया 3/5 यहाँ आएगा पक्का, लेकिन कॉस का कैसे पता आपको कि 4/5 आएगा, हो सकता है -4/5 आ जाए, है ना, हो सकता है एक इसमें हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो आंसर कितना आएगा फिर -4/5, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बोलो, +/24/25 वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू +/4/5 रख दो, कितना आ जाएगा 24 + -24/25 लास्ट वाला, ओके देख लेते हैं। साइन 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 - tan², तो कितना 1/49, सॉरी 2 tan थीटा, 1/7/1 + tan² थीटा, ये आ जाएगा ना, देखो तो ये 49 + 1 50 हो जाएगा क्या, तो 2/50 मतलब 1/25, और ये 7/49 मतलब 7/, आ रहा है क्या, ऐसा टोटली क्या बेस्ड ऑन फार्मूला है, फार्मूला रिवीजन हो गया, sin 2 cos 2 tan 2 का फटाफट। tan 2a का भी निकाल लो इसमें, चलो जल्दी से, लास्ट वाले में tan 2a का निकालो जल्दी से, sin 2a निकाल लिया, tan 2a निकालो जल्दी से, tan 2a भी निकालो, cos 2a भी निकालो, चलो ये भी निकाल लो, क्योंकि तीनों का फार्मूला tan के फॉर्म में होता है ना। जल्दी से tan 2a निकालो, sin 2a आ गया क्या सबका 7/25, जल्दी से cos 2a tan 2a निकालो, तो tan 2 थीटा का फार्मूला जल्दी से लगाओ, tan 2 थीटा का फार्मूला लगाओ जल्दी से, कितना होता है फार्मूला tan 2 थीटा का, कितना होता है cos 2 थीटा का, चश्मिश इसको cos 2 थीटा का फार्मूला बता दो tan के फॉर्म में, तो क्यों नहीं याद करते भाई, करते क्या घर पे, पढ़ने के अलावा क्या काम कर रहे हो आप लोग, ये आपको बेसिक फार्मूला याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आता, करते कर दिन में काम करें लोगों को, बस फार्मूले याद नहीं हो रहे हैं। हो गया क्या, tan का फार्मूला लगाया, कितना आ रहा है 7/24, cos 2a बता 24/25, ये पक्का देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए, cos 2a 1 - tan²θ/1 + tan²θ 49 - 1 48 और 50, हाँ 24/25 करेक्ट है, डन। तीनों है tan के फॉर्म में, तो तीनों का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला tan के फॉर्म में, cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला tan के फॉर्म में, और tan का तो है ही, तो तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए ना। चलो एक और बेसिक सा सवाल, फिर आऊँगा अच्छे क्वेश्चन पे, इसको करके दिखाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + cot 76 डिग्री इंटू cot 16 डिग्री अपॉन cot 76 डिग्री प्लस cot 16 डिग्री, है ना। ऑप्शन दे रहा हूँ, मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा सही हो सकता है, tan 44 डिग्री, बी ऑप्शन tan 46 डिग्री, सी ऑप्शन cot 44 डिग्री, या डी ऑप्शन cos 1 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री
अपॉन 1 माइनस कॉस 1 डिग्री इंटू साइन नहीं अपॉन कॉस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए है ना। अब क्या करेंगे, ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं। जब डायरेक्ट फार्मूला हिट ना करे फट से कहाँ जाएंगे, फंडामेंटल मेथड, मतलब कन्वर्ट इनटू साइन और कॉस बिना देर किए। चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करो सबको। जैसे ही फार्मूला ना मिले आपको डायरेक्ट फट से क्या करो, उसको ट्राई टू कन्वर्ट इन साइन और कॉस करो, जल्दी से करो। बताओ क्या आ रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो जल्दी से। करो करो कन्वर्ट करो जल्दी। करो एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लो। फार्मूला याद किया, tan 3 थीटा का फार्मूला बता। ये याद किया, ये याद किया और फार्मूला, ये याद किया और फार्मूला। 20 दिन हो गए अब तक फार्मूला याद नहीं हो रहा। करते क्या हो घर पे आप लोग, सिर्फ टाइम पास करना है बस। आए गए क्यों आए मालूम नहीं। चेंज करो ना, बैठे क्यों हो, चेंज करना नहीं आ रहा क्या कॉस साइन में। कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन होता नहीं मालूम, तो और क्या बोला मैंने। एलसीएम लिए क्या, नीचे कौन लिखेगा एंगल। पढ़ने आता है कि खेल करने आता है बस, घूमने चले आए आराम से। और ये साइन 3 डिग्री कैसे हो गया, मल्टीप्लाई होगी कैसे आ गया, ये कहाँ पढ़े हो, ये उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं कुछ भी। इन दोनों का एलसीएम लो, और ये इनटू में ऊपर में, वैसे देख के बात नहीं लिख पाते हैं ना, दिक्कत ये है। और इनटू है नीचे प्लस है, किए क्या, हाँ हाँ। और देखो फार्मूला सेट होगा ऊपर में, एक साइन एक दे दो इसको। अरे एक साइन और कॉस, एक साइन साइन भी इसको दे दो ना, तो फार्मूला नहीं दिख रहा तुमको, फार्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या। साइन कॉस में चेंज कर लिए, कितना आ जाएगा, 3 साइन 76 डिग्री इंटू साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 76 डिग्री इंटू कॉस 16 डिग्री, ये आ गया ऊपर में। और नीचे में कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगा तो cos 76 इंटू साइन 16 प्लस साइन 76 इंटू कॉस 16, ये आ रहा है क्या, है ना। कि जैसे हम लेंगे फिर वो दोनों कट जाएगा ना, साइन 76 साइन 16 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कॉस से कॉस भी दिख रहा है, साइन साइन भी दिख रहा है क्या, लेकिन 3 है तो एक दे दो ना इसको, 2 रखो बचा के उधर, एक तो दे सकते हो ना इसको, तो एक दे दो तो क्या बन जाएगा, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा cos a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा cos a माइनस बी करके देखो, cos 60 डिग्री मतलब कितना 1/2, और 2 बचा रहेगा, 2 बचा लो, 2 साइन 76 डिग्री इंटू साइन 16, 2 बचा रहेगा, और प्लस कितना आ गया 1/2। और नीचे किसका फॉर्मूला बन रहा है देखो तो, नीचे किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ये पढ़ रहे हैं, साइन ए प्लस बी का, मतलब नीचे कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया क्या, बोलो। अरे नीचे साइन 90 डिग्री आ रहा है क्या, देखो तो, बोलो बोलो आ रहा है क्या। अब आगे बढ़ो, सॉरी 92,
नॉट 90, कितना रहा 92 डिग्री, ये आ रहा है देखो तो। अब यहाँ पे लगाओ ना 2 sin A sin B, लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला? क्या होता है 2 sin A sin B का फॉर्मूला, बोलो? हाँ अब याद ही नहीं है, वो माइक्रो सेकंड में आना चाहिए तो बोलते हैं कि हाँ सही चल रहा है। क्या होगा 2 sin A sin B, बोलो? तो कब याद होगा? अगले महीने। बता। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब गधे नहीं है। हाँ तो यूज करो जल्दी से, डालो फॉर्मूला वहाँ पे जो बोला है ना, cos A माइनस बी, तो कितना हो गया cos 60 डिग्री माइनस cos A प्लस बी, cos कितना हो गया 90 डिग्री हो गया क्या, 92 सॉरी, और प्लस 1/2 अपॉन साइन 92 डिग्री, यहाँ तक पहुँच गया क्या देखो तो। और ये 60 कितना, फिर से 1/2 1/2 1/2 1 हो गया क्या, और 1 माइनस cos 2 थीटा दिख रहा है क्या किसी को? वो देखते क्लिक करना चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना इम्पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन को जज कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो तो ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सेट होने वाला है, 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, sin 2 थीटा, एग्जैक्टली लगाओ, देखो क्या आंसर, खत्म हो गया सवाल, अगले में तो आंसर आने वाला है। 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा बता, पता cos 2 थीटा, कहाँ से बनेगा सवाल आपसे, पॉसिबल है? कुछ भी कर लूँ तो नहीं बनेगा। हाँ तू बता, हाँ 1 माइनस cos 2 थीटा, वाह मुझे तो मालूम नहीं था, पड़ोसी वाह, क्यों, तो क्या घूमने आते हो क्लास में, एब्सेंट थे क्या? अरे एब्सेंट थे कितने दिन, 2 हफ्ते से, क्यों भाई? क्या हो सकते हैं इसमें? हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, तो कॉपी मांग के सब बैकअप करो, फॉर्मूला इसमें क्या, फॉर्मूला ही तो बैकअप करना है। कितना आ रहा है क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, एक फॉर्मूले नहीं आते इनको, पता नहीं, बस घूमने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 से 2 गया, एक साइन कैंसिल, sin बाई cos कितना हो गया tan, तो कितना हो गया tan 46, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ मल्टीपल करेक्ट है, मैंने पहले ही बोला आपको, हाँ अभी भी गलत है ना, बी सही है क्या, tan 46, 46 और 44 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अरे यस और नो, तो tan 46 बोलो चाहे cot 44 बोलो एक ही बात है। हाँ ध्यान से देखो तो dv होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये tan 46 का फॉर्मूला लिखा है, नहीं लिखा ना, cos 1 से डिवाइड करो, ये कितना हो गया 1, cos 1 से डिवाइड करो, ये कितना बन जाएगा tan 1, ये 1, ये कितना बन गया tan 1, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा कितना आ रहा है 46 आ रहा है क्या, अरे 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना होता है 46 डिग्री है ना, तो कितने आंसर हो गए 3, बी सी डी, तो मल्टीपल करेक्ट में ऐसे पूछ देते हैं ना, आंसर तो एक ही आया, एक ही आंसर को 2-3 तरीके से लिख देंगे, आपको देखना पड़ेगा, मतलब टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला, कुछ भी नहीं कर पाएंगे फार्मूला नहीं आता तो, इस एक सवाल में कम से कम 4-5 फार्मूले आ गए, 1-2 फार्मूले नहीं है 5 फार्मूले आए, सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, कई लोग उसी में फेल हो गए, फिर साइन ए साइन बी कॉस से कॉस बी इसका फार्मूला लगा, फिर साइन ए कॉस बी साइन कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला, फिर 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, तीसरा फार्मूला जो हमने यूज किया, चौथा फार्मूला जो हमने यूज किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा का यूज किया, पांचवा फार्मूला जो हमने यूज किया वो साइन 2 थीटा का यूज किया। अब कोई इसमें से एक फार्मूला भी आपको नहीं आता, वहीं ब्लॉक हो जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना।
बिना फॉर्मूला के सवाल पॉसिबल ही नहीं कि हो जाए, करना ही पड़ेगा। डन। तो और कितने सवाल कराऊँ फॉर्मूला याद कराने के लिए? सब ऐसा ही बहुत अच्छा सवाल है, जेई में आने वाले हैं, इसमें शायद ही कोई आ जाए, तो आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ 2-3 है इसमें जेई में आया हुआ, बट इतना इजी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं आपकी, इतना इजी हमारे में भी आ जाएगा, है ना। लेवल हर दिन बढ़ रहा है, आपको आपकी तैयारी इससे ऊपर होनी चाहिए। चलो एक और इजी सवाल दे रहा हूँ, ये भी फॉर्मूला रिमेंबर के लिए। साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस, रुक जाओ इसको रुक जाओ, 3a वाला एक साथ करा दूंगा, 3 थीटा वाला लिखो तो पहले, दूसरा सवाल लिखो तो, इसको एक साथ करा दूंगा मैं। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4 दिया हुआ है, एंड cot x प्लस cot y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया, 4 नहीं 2 दिया हुआ है ना, cot x प्लस cot y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल x एंड y, क्योंकि बहुत सारे एंगल पॉसिबल है ना, इसमें क्या बोला, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स x एंड y, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स x एंड y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सीधा सीधा हिसाब है ना। क्या कर सकते हैं इसमें बोलो? y को रिप्लेस कर सकते हैं क्या x माइनस पाई बाई 4 से? अरे यस और नो, यहाँ से देखो दो वेरिएबल ना, सिंगल बना तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या, cot x माइनस पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, cot x इक्वल टू कितना, 2। लगा दो cot a माइनस b का फॉर्मूला, है ना, tan a माइनस b का पता है, उसका उल्टा करके अगर सॉल्व करो तो मैं लिख दूं क्या, चलो लिख ही दे रहा हूँ। cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, है ना, यहाँ उल्टा होता है। cot a माइनस b का फॉर्मूला cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। 10 वाले से काम चल जाता है, 5 सेकंड लगेगा कन्वर्ट करने में, बट चाहो तो आप डायरेक्ट याद रखना तो रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वरना एक तरीका ये भी है ना भाई, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखेंगे तब नहीं आएगा, इसको 1/10 लिख सकते हैं क्या, और tan a माइनस b का फॉर्मूला लिख दो, है ना, तो भी बन जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो 5 सेकंड बचा लोगे डायरेक्ट लिख करके, ऐसा नहीं है, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो। बताओ यहाँ से x मिलेगा, जल्दी से बताओ x कितना आ रहा है, हाँ फॉर्मूला यूज करो जल्दी से। क्या लिख रहे हो इडियट, कहाँ से आप कुछ भी लिखते हैं लड़कियाँ, पागल कर देगी मेरे को। क्या लिख रहे हो ABCD, फार्मूला क्या सिखाया मैंने अभी, a की वैल्यू कितनी, अरे भाई cot a माइनस b है, वो cot a प्लस cot b का फार्मूला नहीं लिखा मैंने, cot a माइनस b a x है, b पाई बाई 4 है, दिखाई देता है ना, सुनाई देता है, दिमाग कम करता है। हाँ cot b प्लस 1 लिखा, हाँ तो cot b 1 हो जाएगा ना, पाई बाई 4 1 करो ना उसको जल्दी, फाइनल आंसर। अरे 1 का एंगल पूछ रहा है यार, x और y एंगल है, हाँ तो y कितना हो जाएगा वो भी बता, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और सही तो लिखा था, काट क्यों दिए भाई, लिख ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहे। cot a माइनस b का
का फॉर्मूला लिखो ना यार, बोर्ड पे लिखा है फॉर्मूला, देख के तो कम से कम लिखो। एक्स आया क्या किसी का? नहीं 47 नहीं है, फिर वाई तो जीरो हो जाएगा ना, तो फिर पॉजिटिव कहाँ से आएगा? क्या बोला, एक्स वाई दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव एंगल है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल। क्या करें इसमें? कॉट ए कॉट बी, तो कॉट ए मतलब कॉट एक्स, कॉट बी करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 कितना होता है? 1 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन कॉट बी, कॉट बी मतलब कॉट पाई बाई 4 कितना होगा? 1 माइनस कॉट ए मतलब कितना? कॉट एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। ये आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना का? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2 कॉट एक्स आ जाएगा क्या? तो इधर कितना आ रहा है? 2 कॉट एक्स, 2 कॉट एक्स सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक बन रहा है। इधर लेके आ जाओ, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, और 2 इधर आएगा तो माइनस 4 कॉट एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन रहा है क्या? देखो ये आ रहा है क्या? मेरे तो कहीं कैलकुलेशन नहीं रहा है क्या? सब कैलकुलेशन नहीं रहा है। कॉट कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए ही होता है फार्मूले में, एक्स माइनस पाई बाई 4 ही आया था ना, वाई की वैल्यू एक्स माइनस पाई बाई 4। हाँ सही है, एक सेकंड देख लेता हूँ। कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स, और ये आएगा कॉट एक्स प्लस 1, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स कितना हो जाएगा? 2 कॉट एक्स, तो उधर जाएगा तो माइनस 2 ही तो होगा ना, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और ये कॉट आ तो यही रहा है। फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला में तो कोई गलती नहीं। कॉट कॉट प्लस 1 कॉट माइनस कॉट, सही। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है वैल्यू एक्स की? कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ रहा है? किसने सॉल्व किया क्या? क्योंकि आंसर एक्स माइनस वाई पाई बाई 4 कॉट एक्स प्लस कॉट वाई 2 सही तो है। हाँ आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। कितना आ रहा है कॉट एक्स की वैल्यू? क्योंकि देखो निकालो कितना आएगा, b तो प्लस 4 प्लस माइनस है ना, d कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac 12, 12 मतलब 2 रूट 3 अपॉन 2a, 2 कट जाएगा क्या? हाँ सही तो आ रहा है, बेकार में टेंशन ले रहा था। कॉट एक्स कितना आ गया? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 मतलब कितना डिग्री? कौन बताएगा इधर? हाँ बता, वैल्यू बता। कॉट 2 प्लस रूट 3 कब आता है? कितने डिग्री पे कॉट का? 75, ये आ जाए है ना। ये क्या होता है? 15 डिग्री पे है ना, और ये क्या होता है? 75 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 15 और 75। अगर मैं x यहाँ पे 15 रख दूं
तो y कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। अरे यस और नो? बट बोला कि एक्स वाई क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, तो 15 तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 75 रखो, x अगर 75 रखेंगे तो y कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर x 75 डिग्री और y 30 डिग्री, है ना, ये आ गया आंसर। डन। ये फार्मूला जो है कॉट का, वो भी अब आप फिट कर लो दिमाग में धीरे धीरे, है ना। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस से रिप्लेस कर दें, यहाँ क्या आ जाएगा -1, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। यहाँ क्या आ जाएगा कॉट, बार बार लिखो, नोट्स में लिखो, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है याद करने का, बार बार लिखिए उसको, जब टाइम मिले लिखिए। अगला सवाल लिखिएगा। अब देखो इसी पे बेस्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। cot 16 into cot 44 plus cot 44 into cot 76 minus cot 76 into cot 16 -3 is equal to, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो देखो कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी। अब इसको यूज कैसे करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। फॉर्मूला को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें वो इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ दिख रहा है, कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में सेट है तो होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो ना, -3 किस रीजन से दिया है, ये -3 किस रीजन से दिया है, 2 प्लस 1 माइनस, सही लिखा है ना। 16 44 44 76 76 16 बिल्कुल सही बोले। -3 किसने दिया है? अभी देखो जस्ट पीछे जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ये दिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे +1 दिख रहा है क्या, और कॉट ए प्लस बी में क्या आएगा -1, तो कॉट ए कॉट बी +1 या कॉट ए कॉट बी -1, इसको सेट कर सकते हैं क्या फॉर्मूले में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अरे सेट हो जाएगा ना, है ना। कॉट ए कॉट बी -1, ये तो +1 का हो गया, कॉट ए कॉट बी -1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा क्या, अरे सेट हो जाएगा क्या फॉर्मूला, बिल्कुल, है ना। तो -3 है, सबको एक एक दे दो, -1 इसको दे दो, -1 इसको दे दो, और एक -1 इसको दे दो, करो फॉर्मूले में सेट करो, चलो जल्दी से। हाँ सारे लोग जल्दी से फॉर्मूले में सेट कीजिए। cot 16 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री -1, एक साथ ऐसे लिख दो इसको। फिर अगला cot 44 इंटू cot 76 -1, इसको दे दो, और इसका जब -1 दोगे तो दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लें क्या, तो cot 76 इंटू cot 16 +1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बन रहा है cot ए cot b -1, यहाँ भी बन रहा है cot ए cot b -1, यहाँ बन रहा है cot ए cot b +1। सबका फॉर्मूला जल्दी से फिट कर दो, वहाँ पे उल्टा करके लिख दो। cot ए cot b -1 बराबर कितना था बोलो, cot a प्लस b, a प्लस b करो तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है क्या, देखो तो cos 60 कितना हो गया, 1/√3, यही तो आएगा ना, इनटू क्या था cot a प्लस cot b, अरे यही तो फॉर्मूला आएगा ना, यही फॉर्मूला आएगा ना, cot a cot b -1 बराबर कितना हो जाएगा, cot a प्लस b इंटू cot a प्लस cot b, तो cot a प्लस b तो चलो 1/√3 बन गया, cot a प्लस cot b प्लस इसका बताओ, इसका भी वही सेम लगेगा, cot a cot b -1 बराबर क्या होगा, cot a प्लस b करो तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है क्या, cot 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√3, यहाँ कुछ गलत तो नहीं लिखा, cot 60 सही लिखा, ये कितना आ रहा है cot 120 आ रहा है ना,
कॉट 120 को लिख सकते हैं, कॉट 60 लिख सकते हैं, माइनस कॉट 60 सॉरी 180 माइनस 120 करके, तो माइनस कॉट 60 कितना बन जाएगा, माइनस 1/√3 आ जाएगा क्या, बोलो माइनस 1 बाई, और फिर से वही कॉट ए प्लस कॉट बी, मतलब कॉट 44 प्लस कॉट 76 डिग्री माइनस, अब यहाँ बताओ कॉट ए कॉट बी प्लस 1 है, बोलो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी। अब आप डिसाइड करो ए किसको लेना बी किसको लेना, आपकी मर्जी है, आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें टेंशन, क्योंकि ए माइनस बी करेंगे तो नीचे क्या आएगा, कॉट बी माइनस कॉट है, समझ में आ रही बात, किसको ए मान लो, इसी को ए मान लो क्या, और इसको बी मान लेते हैं, आप उल्टा मानेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसा दिया नहीं कि ये बड़ा है कि बी बड़ा, आपकी मर्जी। चलो बोलो क्या आएगा फार्मूला जल्दी से, तो कॉट ए इसको मान लेते, कॉट ए माइनस बी, तो कितना रहा 76 माइनस 16, फिर से 61/√3 है ना, 1/√3। अब इधर क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी कि कॉट बी माइनस कॉट ए, नीचे कॉट बी माइनस, कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में, कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या आता है, कॉट बी माइनस कॉट ए, बोला ना उल्टा आता है, तो कॉट बी मतलब कितना, कॉट 16 डिग्री माइनस कॉट 76 डिग्री। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है, 1/√3 कहाँ से आएगा भाई, नहीं 1/√3 कैसे बोला, वो तो अलग हो ही नहीं पाएगा, आएगा तो कॉट के साथ आएगा अगर आना होगा। आंसर देख पा रहे हैं क्या, आंसर सामने फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, दुख इस बात का, कितना रहा आंसर, अभी भी जीरो नहीं दिख रहा, अरे जीरो आ रहा है भाई, देखो ध्यान मन की आंखों से देखो, जीरो दिखेगा नहीं, यहाँ देखो प्लस कॉट 16 और माइनस कॉट 16 कैंसिल हो गया क्या, देखिए देखो प्लस कॉट 44 माइनस कॉट 44 कैंसिल हो गया क्या, यहाँ देखो माइनस कॉट 76 और माइनस माइनस प्लस कॉट 76 कितना आ गया, जीरो, क्योंकि सबका कोफिशिएंट कितना है 1/√3 या माइनस 1/√3 है ना, कोफिशिएंट देखो ना सबका क्या है, सेम ही तो है 1/√3, मैग्नीट्यूड सबका क्या सेम है ना 1/√3, क्या ये समझ में नहीं है जो काटा, इसमें भी डाउट हो गया, जब मैंने काटा उसमें डाउट हो गया, क्या डाउट है बता दो भाई, एक बार वापस बता दूँ कैसे काटते हैं, अरे सबका कोफिशिएंट देखो ना, या तो 1/√3 है माइनस 1/√3, तो 1/√3 माइनस 1/√3 जीरो होता है ना, अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आता है तो एक काम करो कॉट 16 कॉमन ले लो, जहाँ जहाँ कॉट 16 आ रहा है ना, तो अपने आप आ जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू समथिंग कितना हो जाएगा जीरो। अगर वैसे आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप वैसे कर लो, कॉट 16 कॉमन ले लो, उसके कोफिशिएंट जमा कर लो, कॉट 44 कॉमन ले लो, उसका कोफिशिएंट जमा कर लो, कॉट 76 कॉमन ले लो, उसका कोफिशिएंट जमा कर लो, सबका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा जीरो, सबका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि एक 1/√3 तो दूसरा माइनस 1/√3 है ना, धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, फिर याद करो फॉर्मूला, कॉस से माइनस कॉस जी का बता, और 4-5 लोग हैं जो वो सुधरने वाले नहीं हैं, एक नई गलती तो करेंगे, कुछ लोग तो याद ही नहीं करते है ना, फर्क ही नहीं पड़ता, इधर भी एक दो लोग हैं महारत, कई बार होगा अगले महीने 2026 का वेट करूं, 25 में तो उम्मीद नहीं लग रहा है, और आज याद हो जाता तो फिर कल नहीं पढ़ते हैं तो फिर भूल जाते हैं, नहीं क्योंकि एक दिन याद कर लिया, अब कोटा पूरा हो गया, भूल गए तो मेरी क्या गलती है, डन। अगला सवाल लिखिएगा, इफ 2 sin x is equal to sin y or 2 cos x is equal to
y where x comma y where x comma y एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे दे दिया है कि x और y दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है ना, 0 से 90 के बीच में x और y दोनों, where x comma y एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 2 ओपन, then find the value of tan x plus y, then find the value of tan x plus y। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है ना, कैसे कैसे आपको रिलेशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि tan x प्लस वाई चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, tan x और tan y चाहिए। यस और नो, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो यही होता है भाई, अगर मुझे कोई tan x और tan y की वैल्यू दे दे तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं सोचना पड़ेगा कि पहले मैं वैल्यू कैसे, क्या क्या चाहिए मुझे tan x और tan y चाहिए। यहाँ से कुछ डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है क्या, अगर आप देखें ध्यान से तो एक रिलेशन डायरेक्ट मिल रहा है क्या, tan x और tan y में डिवाइड कर दो ना, सीधा सीधा एकदम, है ना, सीधा सीधा डिवाइड कर, एक रिलेशन दिख रहा है क्या, उससे 2 कट गया, sin x अपन cos x कितना हो जाएगा tan x, और इधर से कितना हो जाएगा 1/3 tan y आ रहा है क्या, तो tan y बराबर कितना हो गया 3 tan x, ये आ रहा है क्या, तो tan y बराबर कितना आ गया 3 tan x, तो रख दो 3 tan x, मतलब कितना आ गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस 3, मतलब अब क्या चाहिए, सिर्फ आपको tan x चाहिए अब तो। अरे यस सर ना, अभी दो चीज चाहिए था, एक रिलेशन आया, एक वेरिएबल खत्म, अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, सिर्फ tan x की। कैसे निकालें, सवाल ये है ना, तो हिंट दे रहा हूँ, समझ लो, समझ ले तो अच्छा है। कैसे सोचेंगे इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर साइन कॉस, कोई फार्मूला ऐसे है नहीं हमारे पास, यस और नो, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में फार्मूला है, वहाँ से हम सोच सकते हैं। एक्स और वाई में रिलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक्स अगर आ जाए तो अपना काम बन जाए, क्योंकि वाई को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है पहले से, है ना। अब यहाँ पे कैसे रिलेशन है, एक रिलेशन तो और गया एक्स और वाई में, उसका हमने यूज कर लिया, एक और रिलेशन कैसे निकालें, सवाल ये है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कुछ बन रहा है क्या, देखो तो कुछ आ रहा है क्या, उम्मीद है कुछ। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर भी दूं तो कुछ रिलेशन मिलेगा क्या, साइन 3 थीटा बन रहा है, कहाँ से दिखा मैडम साइन 3 थीटा, बताइए किधर दिख गया साइन 3 थीटा तेरे को, कहीं तो नहीं दिख रहा है 3x। क्या करूं बोलो, स्क्वायरिंग है ना, क्या करेंगे स्क्वायर, है ना। लीनियर में क्या है ना कि लीनियर में जब भी फॉर्मूला आपको ना दिखे डायरेक्ट, तो कहाँ जाएंगे स्क्वायरिंग में, स्पेशली साइन कॉस के अगर आपको सवाल है तो इसका फॉर्मूला कहाँ दिखेगा आपको, 2 डिग्री में दिखेगा, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखेगा, लीनियर में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। स्क्वायरिंग करो, देखो रिलेशन मिल रहा है क्या, पहले का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आएगा, साइन स्क्वायर वाई आएगा क्या, बोलो जल्दी से, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आएगा, साइन स्क्वायर वाई। अगर मैं दूसरे का स्क्वायरिंग करूं तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 9 कॉस स्क्वायर वाई। अब कोई बता सकता है रिलेट कर पाएंगे क्या, वाई को हटा दें क्या, यहाँ साइन स्क्वायर वाई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू पता है, कितना 4/9 कॉस स्क्वायर एक्स, अरे यस और नो, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है 4/9, लेकिन यहाँ तो कॉस नहीं साइन है, तो क्या इसको कॉस में नहीं लिख सकते, अरे ले सकते हैं क्या,
तो ये कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग। लीनियर में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं। सोचना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे सवाल है ना, आपको एडवांस में दिखेंगे ऐसे सवाल, है ना। तो उसके लिए फुल प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं बनने वाले सीधा सीधा। हमने पहले वहाँ रिलेशन किया है tan x tan y, एक सीधा सीधा दिख रहा है sin by cos tan, ये रिलेशन तो ईजी है, ये तो मिल जाता है, नॉट अ बिग डील कि हाँ चलो y को हटा दिया, अब सिर्फ tan x चाहिए। दूसरा रिलेशन ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी साइन कॉस का टर्म है ना लीनियर, कुछ नहीं दिमाग लग रहा है, स्क्वायरिंग करके चेक करना, है ना। क्योंकि स्क्वायरिंग में हमारे पास कन्वर्जन है, सबसे इजी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, जिससे हम साइन और कॉस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब साइन स्क्वायर वाई को क्या लिख दूँ, बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख दूँ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी दी हुई देखो। अब बताओ दूर दूर तक कहीं वाई दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ से डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिलेगी, निकालो, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, निकालो। अब कह लो यहाँ भी फंसेंगे, कैसे निकालूं tan स्क्वायर एक्स, निकालो जल्दी, डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स निकालना। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। कैलकुलेशन टेक्निक भी सिखा रहा हूँ ना, कैसे निकालते हैं tan में, कैसे चेंज करेंगे, वो भी बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन टेक्निक। पूरे इक्वेशन को क्या करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया करो। डायरेक्ट आपको tan में चाहिए ना, ये इधर उधर ले जाने लगेंगे ना, आने सर आप 4-5 स्टेप लग जाएंगे, एक स्टेप में आंसर आएगा। पूरे इक्वेशन को क्या करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो डिवाइड, कितना आ रहा देखो, ये 4t स्क्वायर बन रहा है क्या, मतलब tan स्क्वायर, और आप बताओ 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, सेक स्क्वायर। अरे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, मैंने t मान लिया, t स्क्वायर हो गया। यहाँ पे डिवाइड करो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 4/9, क्योंकि कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना। अब देखो टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिल रही तुरंत, कितनी आ रही है देखो तो, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो गया, 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस 4, दैट इज हाउ मच, 5/9, ये आ रहा है क्या, 5/9। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, टी स्क्वायर की वैल्यू 5/27 आ रहा है क्या, देखो तो 5 बाई कितना आ रहा है, 27। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 90 बोला तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो tan x की वैल्यू कितनी हो गई, √5/3√3। रख दो वैल्यू जल्दी से, tan x की वैल्यू तो डायरेक्ट उठा के रख देना, 5/27 रखो जल्दी रखो, और बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि फाइनल आंसर है मेरे पास इसका, जल्दी से। ये कन्वर्जन साइन कॉस से डायरेक्ट tan में जाना, सिंपली डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, बिना टाइम वेस्ट किए फाइनल आंसर निकाल के दिखाओ, क्योंकि अभी भी लोग फंसेंगे, मुझे पता है ना, कैलकुलेशन पर भरोसा है। क्या निकाल रहे हो, वैल्यू तो बता दिया ना उसका। अरे भाई डायरेक्ट तो वैल्यू पुट करना, रेशनलाइज करने को किसने बोला तेरे को, सीधा सीधा कर नहीं सकते, रेशनलाइज करेंगे। सीधा वैल्यू उठा कर रखो, 5√5/3√3 रखो, वहाँ पर tan x की वैल्यू, और नीचे तो tan स्क्वायर है, वहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5/27। जल्दी से रखो और बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। दो ही जगह तो वैल्यू पुट करना है, भाई यहाँ सीधा वैल्यू नहीं रख सकते, 5/20 कितना रहा, 5/27, 25 नहीं रहे, 27 है, तो डायरेक्ट नहीं रख सकते क्या, 5 जो इसका स्क्वायर लिख रहे हो तुम, डायरेक्ट आंसर की वैल्यू नहीं पता है, हाँ? नहीं तो सॉल्व करो ना, सो कितना 3/5, हाँ दैट इज करेक्ट, √3 से काटो ऊपर। अरे ये मार खाएगी लड़की सच में, अरे इडियट, ऊपर tan है तो ये वैल्यू रखेंगे, नीचे tan स्क्वायर है तो मैं ये बोल रहा हूँ इसका स्क्वायर क्यों करना, डायरेक्ट tan स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिख रही है क्या आपको, तो ऊपर tan स्क्वायर रख रहे हो आप।
5/27 है। ये 3 कहाँ से आ गया फिर? नीचे 3 है क्या फार्मूले में? कहाँ है फार्मूला? tan x y नीचे। अच्छा उसको कैंसिल किए? हाँ फिर ठीक है, करो जल्दी से। देखा ये कभी वैल्यू नहीं सॉल्व करनी। अरे भाई ये वैल्यू उठा के रखो ना यार, कहाँ ये आया ना, इसमें पुट करना वैल्यू, यहाँ लिखो tan x + y। कुछ भी क्या लिखते हो मालूम ही नहीं चल रहा है मेरे को। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना है, पुटिंग करो ना, क्या लिख रहा हो वापस ये सब? मुझे मालूम था सही तो कभी ला ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। सही आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं हो जाएगा, सही कैसे आ गया? नहीं अभी भी गलत है, वो कहाँ से आ जाएगा एक बार में सही? हाँ हाँ करेक्ट, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, 3-4 लोगों का तो आया नहीं आ रहा है। दिख रहा है ना कैलकुलेशन, तो कुछ लिखता ही नहीं, आता है बैठता है बस। पहले नहीं रख पा रहे हैं लोग। वैल्यू पुट करो 4 tan x, tan x मतलब कितना? √5/3√3 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 1 - 3 टाइम्स करेंगे ना। तो अब कई लोग यहाँ पे नीचे में ये रख रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, पर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है क्या 5/27? और 5/27 इंटू 3 तो कितना आएगा 5/9, तो सीधा 5/9 रख दो, खत्म हो गया सवाल यहीं पे। अब कितना आ जाएगा ये? 9 - 5 कितना आएगा? 4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। ये 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो √5/3√3। अब इसमें पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। कैलकुलेशन को अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं बनाना होता है। सिंपली ये कितना हो गया? 3 से 3 टाइम्स, √3 से √3 टाइम्स, √3 इंटू √5 कितना आ गया आंसर? √15। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया √15। अगला सवाल लिखिएगा। हो गया डन? नहीं हुआ क्या? नहीं है आंसर? हाँ नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना बस इसको। sec 8a - 1 अपॉन sec 4a + 1, सॉरी यहाँ भी -1 है ना। सिंप्लीफाई करना है मतलब tan cot के फॉर्म में लेके आना है इसको। करो कन्वर्ट। अब sec का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है? cos का, है ना। तो किस में कन्वर्ट कर देंगे पहले? cos में। जल्दी से करो, वो देख के आपको खुद क्लिक करना चाहिए कि नहीं sec का तो फॉर्मूला नहीं है यार, तो हमको cos में ले जाना चाहिए। cos में ले जाओ जल्दी से। tan इंटू कॉट के फॉर्म में आपको आंसर देना है, उसी फॉर्म में ऑप्शन दिया रहेगा, जल्दी से।
टेन और कॉट में बोलो, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a आ जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a आ जाएगा क्या। तो फिर इसमें टाइम क्या लग रहा है मुझे मालूम नहीं चल रहा है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 4a आ जाएगा क्या, अपॉन नीचे कितना हो गया कॉस 8a, इसको 8a रहने दो, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा फिर से क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर 2a आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा, देखना कुछ गलत दिखो तो बताना, और ये कॉस 4a ऊपर आ जाएगा, देखो ये आ रहा है क्या, देखो तो ये बन रहा है ना, ये आ रहा है ना, हो गया क्या, और यहाँ तक पहुँच गया क्या। अब देखो 2 साइन कॉस दिख रहा है क्या, साइन 2a बनता हुआ दिख रहा है क्या, ये साइंस करो ना, एक साइन हटा दे रहा हूँ, एक साइन यहाँ से हटा के अलग लिख रहा हूँ, साइन 4 इधर लिख दिया, क्योंकि मुझे टेन और कॉट में ले जाना है ना, पहले ही बोला ना आंसर किस में दिया टेन और कॉट में, 2-3 फार्मूला यूज होंगे, सवाल अच्छे बनेंगे आपको। पहले तो हमने कॉस्ट का फार्मूला लगा दिया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो कितना बनेगा साइन 8a बनेगा क्या, साइन 8a बाई कॉस 8a कितना होता है, कितना बनेगा tan 8a, सेट हो गया क्या, tan में आ गया क्या। अब यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सेट हो जाएगा क्या, देखो तो कितना बनेगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a बनेगा क्या, क्या लिख सकते हैं इसको 2 साइन 2a, आपको अलग लाइन में लिख लेना, इंटू कॉस 2a, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया क्या, कॉस 2a बाई साइन 2a इतना गया कॉट 2, ये आपका आंसर लिख लो। ये सारे सवाल जाकर के दोबारा तिबारा जितनी बार बना सकते उतनी बार बनाइएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला रिवीजन है, किसी किसी में 4 फार्मूला रिवाइज होगा, किसी में 5 हो जाएगा, किसी में 3 हो जाएगा, तो फार्मूला याद करेंगे सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा याद कर भी लिए तो उतना फ़ायदा नहीं है जब तक क्वेश्चन आप उसका अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें रैंडम फार्मूला यूज होता है, ऐसे क्या आप लाइन से लाइन बाय लाइन याद करते हो, उसमें होता है क्या डायरेक्ट कोई भी फार्मूला आ जाएगा तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल माइंड ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करो है ना, उससे जो फार्मूला याद होगा वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है।